अहम और बड़ी खबर, दुनिया भर में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने को है। मालूम हुआ है कि दुनिया भर में 18,000 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक होने वाला है और इन अकाउंट्स की मालियत $100 अरब है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 17,600 रुपए अरब बनती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगाह किया है। इस स्कैंडल का नाम स्विस सीक्रेट्स रखा गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तहत स्विस बैंकों के इन अकाउंट्स की तहकीकात की जा रही थी और इन तहकीकात में दुनिया भर के 47 मीडिया इदारे भी शरीक थे। हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। नए ऑर्डिनेंस के तहत अब तनकीद जुर्म होगा और जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। तनकीद करने वाला हवालात में बंद कर दिया जाएगा और मुकदमे का फैसला 6 माह के अंदर अंदर होगा। ट्रायल कोर्ट हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा कराएगी। जानबूझकर जाली खबर फैलाने, इल्म होने के बावजूद गलत मालूमात नशर करने, किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने का जुर्म साबित हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा मिलेगी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। तरमीमी एक्ट में तनकीद से मुबर्रा शख्स की तारीफ भी शामिल है। हुकूमती कवानीन से कायम की गई कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा, तंजीम, अथॉरिटी शामिल होगी। मुतासिरा शख्स के साथ साथ इसका मजाज नुमाइंदा या सरपरस्त भी शिकायत कर सकेगा। पैमरा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स को जो इस्तिस्ना हासिल था वो भी खत्म कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने कहा है कि मीडिया आज़ाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ के मामले पर ट्रायल 6 माह में होगा। ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफ़ी बने हुए हैं, असल में ये सहाफ़ी नहीं हैं। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून ज़रूरी था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को अफसोसनाक करार दे दिया। बयान में कहा कि कवानीन में रियासत पर तनकीद करने वालों की सजा की मुद्दत 2 साल से 5 साल कर दी गई और तनकीद को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है। ऐसी कानून साजी गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि इस कानून साजी के जरिए हुकूमत और रियासती इदारों के नाक़िदीन को बंद किया जाएगा। सरकारी और रियासती हुक्काम, मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी मुलाजमीन शहरियों को जवाब दे हैं। तनकीद बर्दाश्त करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने पेका ऑर्डिनेंस को ड्रैकोनियन करार देकर मुस्तरद कर दिया। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी नासिर ज़ैदी ने एक बयान में कहा है कि आइन ने इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात करने की बजाय इन आज़ादियों को ख़त्म करने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। पेका कवानीन इन बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ का आइन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में अज़्म किया गया है। अगर PTI हुकूमत ये कवानीन नाफिज करने पर बज़िद रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हुकूमत तमाम तनकीदी आवाज़ों को खामोश करने के मिशन पर है। और मुतनाज़ कानून पर सियासी रहनुमाओं ने तनकीद की है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए हैं, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना, बताया नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अज़हर अब्बानी बोले, ऑर्डिनेंस शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रहा है, कौमी मुबाहिसे को रोक रहा है, पार्लियामेंट को कानून साजी के हक से महरूम कर रहा है। सईद गनी ने कहा कि मुसलसल झूठ बोलने, गलीज बयानात और सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब जुबानबंदी के लिए फेका ऑर्डिनेंस सामने ले आई। शाजिया मरी ने कानून के गैर जमहूरी और आम शहरी के हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। और अब कुछ बात HBL PSL 7 की, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। ना आजम खान का बैट चला, ना ही कप्तान आसिफ अली स्कोर कर सके। और ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको बताएं तो 105 रन के कलील हदफ का ताक़ुब कर रही थी मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन इब्तिदा में ही 2 विकेटें गंवा बैठी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरे ओवर का खेल जारी है। 14 रन बनाए हैं मुल्तान सुल्तान्स ने, 2 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा PTI के 22 से 25 अरकान असम्बली के राबितों का दावा तो करते रहते हैं, लेकिन नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ ने आज दावा किया है कि 90 से ज़ायद हुकूमती अरकान अदम एतमाद की इस तहरीक की हिमायत करेंगे। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एक जमात के 50% अरकान अगर अपने लीडर के खिलाफ हों तो उन्हें लोटा नहीं कहा जा सकता। अगर शहजाद इकबाल 50% से ज्यादा
एक जमात के लोग उनको छोड़ जाएं लीडरशिप को, तो उनको आप लौटाना। अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं मतलब अगर उनके पास 180 लोग हैं तो 90 लोग आपके साथ खड़े हुए होंगे अदम एतमाद में? शायद इससे भी ज्यादा, शायद इससे भी ज्यादा, यकीन कर लें, शायद इससे भी ज्यादा, यकीन कर लें आप। जमात इस्लामी कराची ने शहर में बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सहाफ़ी अतर मतीन के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके सजा दी जाए। मुजाहिरे में जमात इस्लामी के कायदीन और कारकुनान शरीक हुए। क्लिफ्टन 2 तलवार पर मुजाहिरे से खिताब करते हुए मेरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 1.5 माह में 12,000 से ज़ायद वारदातें हुई। शहर में 16 अफराद डकैतों के हाथों कत्ल हुए। सिंध हुकूमत और पुलिस मुजरिमों की पुष्ट पनाही कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल यकीनी बनाया जाए। हाफिज नईम का कहना था कि वज़रा, सरान और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी वापस ली जाए ताकि उन्हें आवाम की तकलीफ का अंदाज़ा हो सके। सहाफ़ी अतर मतीन बहादुरी की अलामत है। मारूफ कव्वाल ज़मान ज़की ताजी अदालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। कव्वाल ज़मान ज़की ताजी गुज़िश्ता 6 माह से कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। अहले खाना के मुताबिक ज़मान ज़की ताजी की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर गार्डन शू मार्केट अलाना मस्जिद में अदा की जाएगी। ज़मान ज़की ताजी ने सोगवारान में अहलिया, 4 बेटियाँ और 1 बेटा छोड़े हैं। ज़मान ज़की ताजी ने अमरीका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, भारत समेत दीगर ममालिक में कलाम पेश किया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNA, CPNE, PFUJ और AMN ने मुश्तरका बयान में पीका कवानीन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी राय के फ़रोग़ को यकीनी बनाने के लिए सहाफ़ती तंजीमों पर मबनी जॉइंट एक्शन कमेटी इसके खिलाफ जदोजहद करेगी।